विक्रांत आज अपनी नीतू माँ के गले लग जाता है और फूट फूट कर उनसे माफ़ी मांगता है। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात का साफ सबूत होते हैं कि उसे अपनी हर एक गलती का गहरा पछतावा है। नीतू माँ का दिल भर आता है, उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। कांपते हाथों से वह विक्रांत के सिर पर हाथ फेरती हैं और उसे सीने से लगाकर बस इतना कहती हैं कि माँ का दिल कभी अपने बच्चे से नाराज़ नहीं रहता। ये सुनते ही विक्रांत और जोर से रो पड़ता है। उस पल पूरे घर का माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है, जहां हर किसी की आंखें नम हैं, लेकिन दिल में सुकून भी है कि आखिरकार परिवार फिर से एक हो रहा है। इसके बाद विक्रांत अपने पापा रॉनी के पास जाता है। वह बिना कुछ कहे उनके सामने झुक जाता है और उनके पैर छूता है। रॉनी कुछ पल के लिए चुप रह जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा भी है, दर्द भी और गर्व भी। बीते दिनों की सारी कड़वी यादें जैसे उनकी आंखों के सामने घूम जाती हैं। फिर वह विक्रांत को तुरंत उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। रॉनी की भारी और भावुक आवाज़ में बस इतना ही निकलता है कि गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें मान लेने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। उस पल विक्रांत और रॉनी का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। आज विक्रांत अपने सभी घरवालों के गले लग रहा है। कोई चाची है, कोई ताऊ, कोई बहन तो कोई भाभी। वह हर किसी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उसकी आंखों में सच्चाई और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही होती है। अब हर किसी को यह साफ दिखने लगता है कि विक्रांत सच में बदल चुका है। उसे अब अपनी हर उस गलती का एहसास हो चुका है जिसने कभी उसके अपने लोगों को उससे दूर कर दिया था। घर वाले भी एक एक करके उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसके बाद विक्रांत अपने भाई धैर्य के पास जाता है। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जो कड़वाहट और गलतफहमियां थीं, वे आज आंसुओं में बह जाती हैं। धैर्य कुछ पल तक विक्रांत को देखता रहता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि सामने खड़ा इंसान वही है। फिर वह भी विक्रांत को गले लगा लेता है। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून, अपनापन और टूटे रिश्तों के जुड़ने के होते हैं। फिर वह पल आता है जब विक्रांत की नज़र मन्नत पर पड़ती है। मन्नत सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल, दर्द और अधूरी भावनाएं साफ झलक रही होती हैं। जैसे ही विक्रांत उसे देखता है, वह खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है और वह सीधे मन्नत को गले से लगा लेता है। वह उसे कसकर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है, मानो सालों का दर्द एक ही पल में बाहर आ रहा हो। मन्नत कुछ पल तक चुप रहती है, फिर धीरे धीरे वह भी विक्रांत को अपने गले से लगा लेती है। उस एक गले लगने में माफ़ी भी है, प्यार भी, शिकायतें भी और उस अधूरे रिश्ते को फिर से पूरा करने की उम्मीद भी। पूरा घर इस सीन को देखकर भावुक हो जाता है। हर किसी को लगने लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद अब इस परिवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसके बाद विक्रांत अपनी बेटी दुआ के पास जाता है। दुआ अपने पापा को देखकर मुस्कुराती है और विक्रांत उसे गोद में उठा लेता है। वह दुआ से वादा करता है कि अब वह कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा। दुआ मासूमियत से उसके गले लग जाती है और उस पल विक्रांत की आंखों से फिर आंसू निकल आते हैं। इन सभी पलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आज सच में एक हैप्पी फैमिली दोबारा बन चुकी हो। सभी फैंस भी यही सोचने लगते हैं कि अब विक्रांत और मन्नत के बीच की सारी दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। अब कोई गलतफहमी नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ प्यार और साथ है। लेकिन यही कहानी अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि यह प्यारा सा ख्वाब ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। अचानक माहौल बदलने लगता है। विक्रांत के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। उसकी नज़रें बार बार इधर उधर देखने लगती हैं, जैसे वह किसी चीज़ से डर रहा हो। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलता है और वहाँ एक ऐसा शख्स खड़ा होता है जिसे देखकर पूरे घर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मन्नत का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। नीतू माँ के हाथ कांपने लगते हैं और रॉनी गुस्से से भर जाते हैं। वह शख्स एक ऐसा सच लेकर आता है जो विक्रांत की सारी माफ़ी, सारे आंसू और सारी खुशी पर सवाल खड़ा कर देता है। वह खुलासा करता है कि विक्रांत ने जो कुछ भी किया वह पूरी सच्चाई नहीं थी। उसकी जिंदगी में अभी भी एक ऐसा राज दफन है जिसे अगर मन्नत जान लेगी तो उसका दिल एक बार फिर टूट जाएगा। विक्रांत की आंखों में डर साफ झलकने लगता है।
वह मन्नत की तरफ देखता है, लेकिन इस बार मन्नत की नज़रों में भरोसे की जगह सवाल खड़े हैं। घर में सन्नाटा पसर जाता है। दुआ विक्रांत की गोद में है, लेकिन माहौल इतना भारी हो चुका है कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अब सवाल यह है कि क्या विक्रांत का बदला हुआ रूप सिर्फ एक दिखावा था? क्या यह माफ़ी किसी नई साजिश की शुरुआत है? क्या मन्नत एक बार फिर टूटने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह परिवार फिर से बिखर जाएगा या विक्रांत अपने अंधेरे राज से पर्दा उठाकर सच में सब कुछ ठीक कर पाएगा?